मैं निवेदन कर रहा हूं परम पूज्य गुरुदेव श्री कालका पीठाधीश्वर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी प्रेरणा के स्रोत महंत श्री सुरेंद्रनाथ अवधूत जी से कि वो अपना आशीर्वचन हमें दें। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय। हमारे प्रेरणा के स्रोत राष्ट्र संत परम पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज की जय, हिंदू हृदय सम्राट परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जय, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। उपस्थित मातृशक्ति के रूप में हमारी वीरांगनाएं, सनातन धर्म के सभी योद्धा जो आज अलग अलग प्रदेशों से हमारे अलग अलग प्रकोष्ठों के और राज्यों के जो प्रतिनिधि उनके अध्यक्ष यहाँ सब पधारे, मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय बंधुओं, आज इस सम्मेलन को करने का उद्देश्य क्या है, क्या वजह है कि हम आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे मध्य में आपने अभी सुना कि परम पूज्य जलेश्वरानंद गिरी जी को आपने सुना, परम पूज्य राजेश्वर दास जी महाराज को आपने सुना। उनके विचार सुनकर आपको अपने जीवन में उनको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आज हमारे सामने दुविधा एक है कि हिंदुओं की दशा क्या है और उनकी दिशा क्या होनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि कहने को हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो जैसा कि परम पूज्य महाराज श्री ने भी कहा कि हम लोग जात पात, ऊंच नीच, मत मतांतर के उसमें भेद में बटे हुए हैं, इसलिए बहुसंख्यक होते हुए भी हम अल्पसंख्यक हैं। इसीलिए हमारी बात को जो विचार नहीं किया जाता। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुओं को और अल्पसंख्यक बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। हमारे दो विशेष शत्रु हैं, एक है इस्लाम और दूसरा है क्रिश्चियनिटी। ये लोग निरंतर, आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में इस तरह की खबरें आई। अभी आपने देखा किस तरीके से छांगुर बाबा किस तरीके से हमारी बहन बेटियों को फुसलाकर और उन पर दबाव बनाकर उनका धर्मांतरण कर रहे थे। वहीं आपने देखा कि लखनऊ में जहां पर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज विराजते, उनकी नाक के नीचे ईसाई धर्म के लोग जो है हमारे लोगों का धर्मांतरण करा रहे थे। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि निरंतर हम हिंदुओं को जो है अल्पसंख्यक बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। और मैं समझता हूँ सबसे पहला षड्यंत्र तो किया इंदिरा गांधी ने, जिस समय उन्होंने ये हम दो हमारे दो का नारा दिया, उसमें हिंदुओं को तो उन्होंने उनका नसबंदी कर दी, लेकिन मुसलमानों ने उनकी बात को नहीं माना। ये पहला हिंदुओं के खिलाफ जो षड्यंत्र था कि हिंदू जो किस तरीके से इस देश में अगर बहुसंख्यक होगा तो उनकी राजनीति नहीं चलेगी, इसलिए उनको अल्पसंख्यक कैसे बनाया जाए, ये पहला षड्यंत्र था। और आज भी हम देख रहे हैं कि जितने भी विपक्षी दल हैं उन सब का स्वार्थ इसी में सत्ता है कि हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बांटा जाए। वो उस खाई को और कम करने की बजाय उस खाई को चौड़ा करने में लगे हुए हैं। आपने देखा कि किस तरीके से अभी महाराज जी बता रहे थे कि हमारे देश के अंदर एक गजवाए हिंद का जो कंसेप्ट जो चल रहा है कि जगह जगह पे आज एक आई लव मोहम्मद की आड़ में किस तरीके से दंगा फैलाने की और देश में अराजकता फैलाने की साजिश चल रही है, वो आप लोगों के सामने है। अगर इसी तरह हिंदू बटा रहा
और वो समय रहते सजग नहीं हुआ और उसने अगर अपने चिंतन करना शुरू नहीं किया, क्योंकि आज ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि किस तरीके से हिंदुओं को जो है संगठित किया जाए। इन अपने आसपास इन घटनाओं को देखने के बावजूद भी हिंदू अभी जो है मोह निद्रा में सोया हुआ है। वो निरंतर उसका जो है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस्लामीकरण हो रहा है, किस तरीके से ईसाईकरण किया जा रहा है और किस तरह हमारी बहन बेटियों को फुसलाकर लव जिहाद के माध्यम से उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। अब केवल युवतियों को ही नहीं, अब उन्होंने एक और षड्यंत्र करना शुरू कर दिया है। अब वो अपनी जो मुस्लिम युवतियों को जो हमारे नवयुवकों को जाल में फंसाकर उनका भी धर्मांतरण कर रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं, आज जरूरत इस बात की है कि आज हमारा हिंदू जो है बहुसंख्यक होते हुए अल्पसंख्यक क्यों है? क्योंकि वो जात पात ऊंच नीच के भेदभाव में बटा हुआ है। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर और जो है एक सशक्त और संगठित हिंदू समाज की रचना की जाए। मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारे विश्व हिंदू महासंघ के सभी कार्यकर्ता, जो कोई विश्व हिंदू महासंघ का एक ही लक्ष्य है कि इस आपसी भेदभाव को मिटाकर एक संगठित और सशक्त हिंदू समाज की रचना करना। आज मैं समझता हूँ जितने भी हमारे हिंदुत्व के पुरोधा यहाँ विराजमान हैं वो किसी एक जाति के नहीं हैं, बल्कि सभी वर्ण और सभी जाति के लोग यहाँ मौजूद हैं। ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की विषय है, क्योंकि कोई माली जब अपना पौधा लगाता है तो जब वो पौधा पुष्पित और पल्लवित होता है वो बहुत प्रसन्न होता है। तो मुझे आप इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों की उपस्थिति देखकर मैं गर्व से फूला नहीं समा रहा हूँ और इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस अपने कीमती समय में से समय निकाला और आप दूर दराज से आज यहाँ इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में एकत्रित हुए। और आज यहाँ हम ये संकल्प लेके जाएंगे कि आज के बाद हम ना गुजर हैं, ना जाट हैं, ना राजपूत हैं, ना ब्राह्मण हैं, हम केवल हिंदू हैं और हिंदुत्व की ही बात करेंगे और हिंदुत्व के लिए ही जिएंगे, हिंदुत्व के लिए ही मरेंगे। प्रिय बंधु, आपने, मैं अब संक्षिप्त ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए, क्योंकि बहुत कुछ जो पहले हमारे राजेश्वरानंद जी महाराज ने और हमारे जलवर गुरु जी ने बहुत उन चीज़ों पर प्रकाश डाला कि आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम आपसी भेदभाव को बुलाकर एक जो है मजबूत हिंदू संगठन खड़ा करें, ताकि जो है घर जाकर हम लोगों को जागृत करें, उनको अपने हिंदुत्व अपने धर्म के बारे में बताएं। महाराज जी ने कहा था सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन धर्म है। सनातन शब्द का अर्थ ही है समय की सीमा से परे। तो सनातन धर्म की जो परिभाषा अगर देखी जाए तो सबसे उत्तम धर्म जो सनातन धर्म ही है। तो वैसे भी गीता में कहा गया स्वधर्मो निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में जीना और अपने धर्म में मरना ही श्रेष्ठ कर है। तो इसके लिए मैं आज यही आह्वान करूंगा कि आप सब लोग अपने अपने स्थानों पर जाकर पुनः जो है हिंदुत्व के जागरण का कार्य करें और हमारी जो माता हैं जो बैठी हैं, जो हमारी मातृशक्ति है, उसका विशेष दायित्व है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिस संगठन के साथ मातृशक्ति का जुड़ाव हो जाता है वो संगठन जो निश्चित रूप से सफल होता है। क्योंकि किसी पुरुष को जोड़ने का मतलब है किसी एक व्यक्ति को जोड़ना, लेकिन जब मातृशक्ति किसी संगठन के साथ जुड़ती है तो पूरा परिवार जुड़ता है। तो इसके लिए मैं विशेष रूप से मातृशक्ति का आभारी हूँ कि उन्होंने भी जो है अपने घर के सारे अपने दायित्वों को भुलाकर आज यहाँ समय निकाल कर यहाँ आए हैं और उनके माध्यम से निरंतर जो है हिंदुत्व का प्रचार प्रसार हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही फक्र की बात है। तो मैं ज़्यादा कुछ समय न लेते हुए केवल इतना ही कहूँगा कि आप सब पुनः जो है अपने बच्चों को संस्कारित करें, अच्छे संस्कार दें। अपनी बेटियाँ जब कहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इस बात पर ध्यान रखें और उनको ये देखें कि उनकी जो संगत है वो कैसी है, ताकि वो विधर्मियों के चुंगल में ना फंसे और लव जहाद के माध्यम से या किसी भी प्रलोभन में ना फंस के अपने हिंदुत्व को ना छोड़े। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों से यही आह्वान करूंगा कि आप जाकर आप जिस क्षेत्र में भी आप हैं, आप जाकर पुनः हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करें, हिंदुओं को जागृत करें, उनको एकजुट करें। और जब जैसे एक बात सीखने वाली है, हमें कुछ बातें विधर्मियों से भी सीखनी पड़ती हैं।
क्योंकि हम आह्वान करने के बाद भी हम देखते हैं, वैसे आज मुझे प्रसन्नता है काफ़ी संख्या में हमारे हिंदू लोग हमारे बीच में हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे होता यही है कि वहाँ जब मस्जिद से आह्वान होता है तो कुछ ही क्षण के अंदर वहाँ सब लोग जो हज़ारों की संख्या में वो सब लोग एकत्रित हो जाते हैं और किस तरीके से वो अपने उनको अंजाम देते हैं। जैसा कि आज वो आई लव मोहम्मद की आड़ में जो है देश के अंदर अराजकता फैलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और हमारे लोगों ने कहना तो शुरू कर दिया कि आई लव महादेव, लेकिन महादेव से कोई शिक्षा नहीं ली। महादेव, क्योंकि हमें अपने देवताओं से जो है प्रेरणा लेनी चाहिए। महादेव ने हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे हिंदू बंधु और हमारी मातृशक्ति है वो प्रेरित करें, जिस तरह महादेव ने त्रिशूल हाथ में ले रखा है वो कम से कम 7 त्रिशूल धारण करें, क्योंकि उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। अगर वो अभी वैसे अच्छी बात है, कुछ दिनों में देखने में आया है कि अगर हमारे किसी बंधु पर कहीं कोई अगर कोई कुठाराघात होता है तो हमारे हिंदू संगठन भी आगे बढ़कर आगे आने शुरू हो गए हैं। ये अच्छे लक्षण हैं और मैं समझता हूँ इसके लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए कि अगर हमारे किसी भी हिंदू बंधु के साथ कहीं भी कोई जाति होती है, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, हमें सबको संगठित होकर उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। जिस तरीके के हम देख रहे हैं कि विधर्मी अपने चाहे वो गलत ही बात क्यों ना हो उसके लिए भी वो एकजुट होकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो इसलिए बंधुओं, ये जरूरी है कि हम सब संगठित हों, एकजुट हों और जहाँ भी हमारे हिंदुत्व के लिए आवश्यकता पड़े हम आगे बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें और अपने धर्म की रक्षा करने का संकल्प लें। जय माँ।